नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगर आपके घर नई संतान आने वाली है तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जून के महीने में मूल कब कब लग रहा है। जब किसी के घर नई संतान आने वाली होती है तो हर माँ बाप की इच्छा होती है कि हमारी संतान एक विशेष राजयोग में पैदा हो, उसका जीवन सुखद रहे, उसकी कुंडली में कोई भी खराब दोष ना पाया जाए। तो ज्योतिष पंचांग चैनल हर महीने आपके लिए मूल से जुड़ी हुई वीडियो, विषयोग से जुड़ी हुई वीडियो या न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई वीडियो आपको प्रदान करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मूल होता क्या है। मूल वह योग और संयोग होता है जिसमें बच्चा अगर पैदा हो तो कहा जाता है कि परिवार के लिए, स्वयं के लिए, कई बार पिता या घर में लक्ष्मी के लिए वह कम अच्छा माना जाता है, जिस कारण से लोगों के मन में ये होता है कि हमारा बच्चा मूल में ना पैदा हो। और कई बार क्या होता है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि चीज़ें हमारी नॉर्मल नहीं जा रही, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करना कोई अच्छी स्थिति नहीं है, प्राकृतिक हो तो बेहतर हो, लेकिन इसी समय आपको एक अवसर भी मिलता है कि डॉक्टर से बातचीत करके आप ऑपरेशन के समय को आगे पीछे कर सकते हैं और अपने बच्चे के लिए एक ऐसे डेट और एक ऐसे समय का निर्धारण कर सकते हैं जिसमें मूल मांगलिक ना हो और राजयोग वगैरह हो। यहाँ पर हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि मूल कब से कब तक लगेगा, और यह जो डाटा हम आपको देने वाले हैं यह बनारस के ऋषिकेश पंचांग का होगा। बनारस के पंचांग की प्रामाणिकता पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मानी जाती है, इस कारण से हमने बनारस के पंचांग को आधार बनाया है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि मूल कब से कब शुरू होता है और कब तक रहेगा। सबसे पहला मूल जो है ये पिछले ही महीने अर्थात मई महीने से ही प्रारंभ हो गया है और जून महीने तक जाएगा। सबसे पहले 31/5/2026 को मूल प्रारंभ होगा और कब तक रहेगा। 31/5/2026 को 3:36 PM से प्रारंभ होगा और 2 जून 2026 को 8:49 PM तक यह पहला मूल रहेगा। कई बार लोगों को मन में ये होता है कि नहीं, डॉक्टर तो इसी टाइम बोल रहे हैं कि ऑपरेशन होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगी, तो क्या करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले ये कहेंगे कि हर दिन 12 कुंडली बनती है, जिसमें से 5 कुंडलियां मांगलिक और 2-3 राहु केतु के नाते थोड़ा खराब होती है। पूरे 24 घंटे में 1 या 2 कुंडली बहुत अच्छी होती है जिसमें राजयोग वगैरह होता है और खराब चीजें नहीं होती हैं। ऐसी स्थिति में ये करना चाहिए कि आप अगर मूल में ही बच्चा पैदा हो रहा है तो कोशिश करें उस 24 घंटे की जो सबसे अच्छी कुंडली है, एक कुंडली की टाइमिंग 1 से 1.5 घंटे रहता है, जो व्यवहारिक है, आसानी से ऑपरेशन होने में सहयोग करता है। उस समय अगर बच्चा पैदा हो तो बेहतर होता है। तो मूल के लिए क्या करना होगा, मूल की आप शांति करा के और जो समस्याएं हैं नहीं रहेंगी। लेकिन अगर आपने मूल का समय भी चुन लिया और पता लगे मांगलिक भी है, उसमें राहु केतु की निगेटिव चीज़ें भी पाई जा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में बच्चा सोचेगा कि सारी खराब चीज़ें हमारी ही कुंडली में है। इस नाते कोशिश करें कि डॉक्टर से बातचीत करके समय को थोड़ा सा आगे पीछे करें। आपके मन में होगा कि राजयोग वाली कुंडली कैसे निकाली जाए, उसके लिए आप अपने आसपास किसी श्रेष्ठ ज्योतिषी से बात कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल या हमारे माध्यम से निकलवाना चाहते हैं तो दिए नंबर पर कॉल करके सीधे बातचीत कर सकते हैं। आइए चलते हैं दूसरे नंबर पर। 10 जून 2026 को दूसरा मूल प्रारंभ होगा जून के महीने में। कब तक रहेगा। 12 जून 2026 को 2:50 PM तक यह दूसरा मूल विद्यमान रहेगा। यह मूल भी कम अच्छा माना जाएगा, जिसमें बच्चा अगर पैदा होगा तो उसकी कुंडली में मूल दोष पाया जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड लास्ट अर्थात तीसरे मूल की बात करते हैं। वैसे हर महीने में 3 मूल लगभग जाता है, लेकिन कभी कभी 4 मूल तक की होने की संभावना रहती है, जिससे कि जून महीने में देखा जाता है। 18 जून 2026 को 4:22 PM से मूल प्रारंभ होगा। कब तक रहेगा। 20 जून 2026 को 2:43 PM तक यह तीसरा मूल विद्यमान रहेगा। सबसे अंतिम मूल की बात करते हैं। 27 जून 2026 को मूल प्रारंभ होगा 10:49 PM अर्थात रात्रि के समय प्रारंभ होगा। कब तक रहेगा। 30 जून 2026 को 4:07 AM तक यह चौथा मूल विद्यमान रहेगा। जो लोग मूल में पैदा होंगे, जिनके घर बच्चे मूल में पैदा होंगे, वो लोग दोबारा जब यही नक्षत्र आएगा तो इसी नक्षत्र में इसकी शांति करा दी जाती है। अगर मूल में बच्चा पैदा हो गया है तो शांति कराने से लाभ पाया जाता है, ऐसा शास्त्र का
मानना है। इसके अलावा जो दोष होता है उसको भी शांति से ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके यहाँ मूल में ही बच्चा पैदा हो रहा तो उसके लिए जो बेस्ट कुंडली है उसको ज़रूर आगे करके ही आप उस पर आगे बढ़ें। अगर आपको अपने आने वाली संतान के लिए अंक ज्योतिष, मूल, योम सभी चीज़ों को देखते हुए एक अच्छी कुंडली का समय निकलवाना है तो दिए नंबर पर कॉल करके आप सीधे बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार, से राधे।